I'm sorry. किस लिए? मेरी वजह से तुम कितना परेशान हो रही हो। मेरे और आपके दुख क्या अलग है? नहीं, तुम तो मेरे वजूद का हिस्सा हो। तो फिर जब मैं आपके वजूद में शामिल हूं तो फिर दुख दर्द में क्यों नहीं? और शरीके जिंदगी उसी को कहा जाता है ना, जब दोनों के दुख और सुख एक ही हों। ये कैसे हो सकता है कि आप तकलीफ में हों और मुझे दर्द ना हो? हाँ, लेकिन मेरा तो फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखूं, ज्यादा से ज्यादा खुश रखूं तुम्हें। कबीर, आप सोच नहीं सकते कि आपके साथ का एक एक लम्हा मेरे लिए कितनी खुशी का बायस है। मुझे ऐसा लगता है कि बात कोई भी हो उसे क्लियर जरूर होना चाहिए, ताकि वानिया भाभी आगे से इस किस्म की कोई हरकत ना करे। मैंने उठते बैठते इस बात का ताना देती है कि समीर बेकार है, समीर को कोई काम नहीं आता। वो मेरे शौहर के टुकड़ों में पल रहे, तरस खा के रखा हुआ है कबीर ने। हाँ भैया, हम टुकड़ों पे पल रहे। हम आपके बच्चे नहीं है क्या? जो कुछ भी आपने सुना ना, वो बिल्कुल सही था। और मैं अब अपने आप को जस्टिफाई नहीं करूंगी, क्योंकि जस्टिफाई वो करता है जो मुजरिम है। लेकिन वक्त आपको बताएगा, जरूर बताएगा कि सच क्या था, और आप उस दिन पछताएंगे, और पछतावे के अलावा कुछ बचेगा नहीं आपके पास। मुस्कुराते लम्हों में जिंदगी को देखा है, ख्वाब से हकीकत तक हर खुशी को देखा है। आरज़ू अधूरी सी रह गई है जो दिल में, कब यहाँ ज़माने ने इस कमी को देखा है। ढूंढते हैं जाने क्या ये नैना बाबरे, कतरा कतरा ये आंसू बहते हैं, टूटे बिखरे हम अंदर से रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि महविश किसी की भी बात सुनेगी। वो बहुत गुस्से में है और उसने सख्ती से मना किया है कि आपकी कोई बात ना की जाए उससे। मुझे लगता है कि इस बार वो अपना फैसला नहीं बदलेगी। मुझे यकीन है वो अपना फैसला बदल देगी। अपनी मोहब्बत पर भरोसा है मुझे। लेकिन आपने उस पर भरोसा नहीं किया। अपनी शर्मिंदगी का इजहार करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। उससे मैं जज्बाती फैसले किए मैंने, बहुत शर्मिंदा हूँ। आपके इस गुस्से की वजह से वो किस अजियत में मुब्तला रही है, आपको कोई एहसास है इस बात का? आपने उस पर शक किया, उस पर भरोसा नहीं किया। इस बात ने तोड़ दिया महविश को। मैं कितनी दफा आप लोग से कहूं मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना उनसे, क्यों आप लोग बार बार उनकी सिफारिश लेके मेरे सामने आ जाते हैं? बेटा, मैं कोई सिफारिश नहीं कर रहा। सिर्फ तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि कबीर से तुम्हारा और बच्चे का बहुत मजबूत रिश्ता है। हम इसे इनकार नहीं कर सकते, इसीलिए उसकी सुननी पड़ती है। कोई रिश्ता नहीं है बाबा।
कोई रिश्ता नहीं है मेरा उनसे, इसलिए प्लीज आप लोग उनकी तरफदारी करना बंद करें। देखो महविश, इस वक्त तुम जज्बाती हो, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचो। कबीर भाई के साथ खूनी रिश्ता है इस बच्चे का, और फिर तुम लोगों के भी दरमियान कुछ ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि रिजॉल्व हो सकती है। खुदा ना खास्ता तुम्हारा रिश्ता उनसे खत्म नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन अगर तुमने फैसला कर लिया कि तुम्हें उनके साथ नहीं रहना, तो एटलीस्ट मुझे और अंकल को खुल के बताओ। शिबा, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं हैंडल कर लूंगी। देखो बेटा, मैं भी जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हारी जिंदगी में किया गया फैसला तुम्हारा जाती फैसला नहीं होगा। वो फैसला मेरी जाती जिंदगी पर भी असरअंदाज होगा। इसलिए मैं जब तक जिंदा हूं, तुमने अपने हर फैसले में मुझे शामिल रखना होगा। ठीक है बाबा, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से, जब तक मैं टाइम ले रही हूँ मुझे कबीर का नाम नहीं सुनना। प्लीज ये टॉपिक बंद कर दे, नहीं सुनना मुझे कबीर नाम। अच्छा ठीक है, इट्स ओके, रिलैक्स। क्या हुआ फरीद, कुछ कहना चाहती हो? शोएब का आपने क्यों रोका? तुम जानती हो अमल उससे कितनी अटैच्ड है, और वो कितना परेशान हो रही थी ये भी तुमने देखा। उसे मैं समझा लेती। वो वक्त मुनासिब नहीं था। और हमें पहले अमल को ज़हनी तौर पर तैयार करना होगा ताकि वो शोएब के जाने को महसूस ना करे। और देखो, तुम बहुत सोच समझ कर मुझे बताना कि आगे तुमने क्या सोचा है। आपको मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। क्या फैसला किया है इसने?